Chuki Beats. नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जिस पे लोग तब से ट्रस्ट करते आ रहे हैं जब से कि स्मार्टफोन्स बने नहीं थे। पर पिछले कुछ सालों से मोबाइल मार्केट में इस ब्रांड के स्ट्रगल के बाद नोकिया ने फाइनली बजट यूजर्स को टारगेट करते हुए एक वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है नोकिया 6.1 प्लस, जिसे देख के आपको नोकिया के बजट मोबाइल सेक्टर में एक मजबूत पकड़ बनाने का इरादा साफ साफ दिख जाएगा। और ये नोकिया का पहला एंड्रॉइड फोन जिसमें नॉच होने के साथ दूसरे ब्रांड के बजट मोबाइल सीरीज के लिए एक आफत भी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है किंकर, आप देख रहे हो टिप टॉप टेक एंड हियर इज माई अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ब्रांड न्यू नोकिया 6.1 प्लस। एंड ऑल्सो इस वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस फोन को 1500 रुपए के डिस्काउंट पर यानी कि सिर्फ 14,500 रुपए में कैसे खरीद सकते हैं। तो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स अनबॉक्स नोकिया 6.1 प्लस। तो गाइस, ये है नोकिया 6.1 प्लस का बॉक्स जो कि ग्लोबली X6 के नाम से बिकता है। ये काफी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल पैकिंग के साथ आता है जिसके फ्रंट में नोकिया के साथ डिवाइस का नाम लिखा है। बॉक्स के बॉटम साइड में आपको इसकी सार वैल्यूज एंड MRPs वगैरह मिल जाएंगी एंड बैक साइड में इस डिवाइस के सारे की फीचर्स मेंशन्ड है जिन्हें आप अगर चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इस बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले आपको मिलेगा आपका एक्चुअल डिवाइस जिस पर हम कुछ ही देर में लौटेंगे। तो फिलहाल हम इसे रखते हैं साइड में और इसके नीचे है एक सिम इजेक्टर एंड कुछ पेपर वर्क्स यानी कि इसका यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, जिसे आज के टाइम पे कोई नहीं पढ़ता। एनीवेज, इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर एक और बॉक्स और इस बॉक्स को ओपन करने पे आपको मिलेगा एक ट्रैवलिंग अडेप्टर जिसकी रेटिंग है 5 वॉट 2 एम्स, यानी कि ये फास्ट चार्जर नहीं है बट ये डिवाइस एक्चुअली में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में मैं ये सोच रहा हूँ कि नोकिया ने इसमें पहले से ही बॉक्स के अंदर एक फास्ट चार्जर क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इन्होंने नोकिया ने ऐसा क्यों किया तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इसके बाद आपको मिलेगा इसमें नोकिया के वही पुराने बेसिक से ईयरफोन जिन्हें मैं डेफिनेटली नहीं यूज करने वाला हूं। एंड फाइनली इसमें आपको मिलेगी एक टाइप C टू माइक्रो USB डेटा केबल जिससे आप इस डिवाइस को चार्ज करने वाले हो। तो ये थे इस बॉक्स के बॉक्स कंटेंट्स एंड अब हम आते हैं इस डिवाइस पे। तो इस फोन की प्रोटेक्टिव शीट को हटाते हैं और इस फोन को पहली बार हाथ में लेते ही मुझे काफी कॉम्पैक्ट एंड प्रीमियम लग रहा है एंड सरप्राइजिंगली इसका वेट भी काफी हल्का है। अब इस फोन को फर्स्ट बूट करते हैं और बूट होते ही इस फोन पे आपको एंड्रॉइड 1 का बूट स्क्रीन दिख रहा है, यानी कि ये फोन आपको फास्टर एंड्रॉइड अपडेट्स देने वाला है। और अब ये सुनो यार, इसे सुन के सच में मुझे मेरा बचपन याद आ गया। और अगर आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हुई हैं तो प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक मार दो। इस फोन में आपको मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 636 प्रोसेसर जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिलता है Adreno 509 GPU के साथ। फिलहाल इंडिया में ये एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है जिसमें आपको 4 GB की रैम एंड 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। एंड मेरे हिसाब से बजट कैटेगरी में Snapdragon 636 के साथ 4 GB की रैम काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा रैम आपको फिलहाल किसी भी एंड्रॉइड ऐप या गेम में रिक्वायर्ड नहीं है। इस फोन के साथ आपको मिलती है 5.8 इंच की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 432 ppi, यानी कि स्मॉल डिस्प्ले साइज में ज्यादा पिक्सल काउंट होने की वजह से इसके डिस्प्ले काफी शार्प एंड क्रिस्प है। एंड इसके डिस्प्ले पैनल की कलर एक्यूरेसी एंड व्यूइंग एंगल्स भी मुझे इनिशियल इंप्रेशन में काफी इंप्रेसिव लगे। अब इस फोन के टॉप मिडिल में आपको एक क्यूट सी नॉच दी गई है जिसके डायमेंशन लगभग 1+6 जितनी है एंड इस नॉच में इंप्लीमेंटेड है 16 मेगापिक्सल एट f2.0 का फ्रंट सेल्फी कैमरा जिससे आप पोर्ट्रेट सेल्फीज के साथ 30 fps पे 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी इस नॉच में मिलेगा आपको एक ईयरपीस जिसका सरफेस लेयर थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है जिससे कि इसमें आसानी से डस्ट पार्टिकल जम सकते हैं। इसके अलावा इस नॉच में कुछ बेसिक से सेंसर्स हैं जैसे कि प्रॉक्सिमिटी एंड लाइट सेंसर। अब इस फोन में आपको फ्रंट फ्लैश नहीं दी गई है जो कि समझ में आता है क्योंकि इसकी नॉच थोड़ी सी छोटी है, तो ऐसे में जो फ्रंट फ्लैश है उसे एलिमिनेट करना पड़ा। बट सरप्राइजिंगली इसमें आपको कोई नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मिलती है जो कि मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल है एंड नोकिया को बिल्कुल से इसे इस फोन में देना चाहिए था। इस फोन के बॉटम बेजल्स नोट 5 के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली छोटे हैं और OnePlus से थोड़े बड़े हैं। बॉटम चिन बेजल का साइज लगभग OnePlus 5T जितना है जिसमें मिरर फिनिशिंग के साथ नोकिया लिखा हुआ है। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसके डिस्प्ले के टॉप कॉर्नर बॉटम डिस्प्ले के कॉर्नर एजेस से थोड़े ज्यादा राउंडेड हैं, पर 2D कर्व्ड एजेस, राउंडेड कॉर्नर्स एंड थिन साइड बेजल्स के साथ ओवरऑल ये फोन सच में एक आई कैची लुक देता है। इस फोन के साइड बार्स में आपको प्योर मेटल फ्रेमिंग दी गई है जिसके एजेस कर्व्ड हैं बिल्कुल OnePlus 6 की तरह, और इस तरह के राउंडेड एजेस को अपने हाथ में ग्रिप करने में आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। इस फोन के टॉप साइड में है 3.5 mm हेडफोन जैक विद सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक एंड बॉटम साइड में आपको मिलेगा टाइप C चार्जिंग पोर्ट जिससे आप इसमें लगी 3060 mAh की नॉन रिमूवेबल लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एंड इसके स्पीकर ग्रिल्स भी बॉटम साइड में है जिसके लेफ्ट कॉर्नर में आपको माइक दिया गया है। इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन्स राइट साइड में है जिसकी पोजीशन एंड प्लेसमेंट सही है, पर बटन्स की क्लिकिंग से मैं ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं क्योंकि बटन्स थोड़े से पुशी है एंड इनके बॉर्डर्स पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम से सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। इस फोन के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा
सिम ट्रे जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसमें आप या तो 2 सिम या फिर 1 सिम एंड 1 माइक्रो एसडी कार्ड को सेम टाइम पे यूज कर सकते हो। फ्रंट साइड की तरह इस फोन का बैक पैनल भी ग्लास से बना हुआ है, जिसके बीच में नोकिया की ब्रांडिंग करी हुई है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो कि सर्कुलर शेप में होने के साथ ग्लास बिल्ड का है एंड इसके बॉर्डर भी सिल्वर फिनिशिंग में है। अब इस फोन में आपको देखने को मिलता है एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप विद अ ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश और इसका कैमरा बम बहुत छोटा है। अगर आप इसे OnePlus 6 से कंपेयर करोगे तो इसका कैमरा बम काफी हद तक बैक फ्रेमिंग के साथ मेल्ट करा हुआ है, जिससे अगर आप इसे किसी फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो ये जो फोन है ये ज्यादा जिगल नहीं करेगा। ड्यूअल रियर कैमरा का प्राइमरी मॉड्यूल है 16 मेगापिक्सल एट f2.0 पे और सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा का अपर्चर है f2.4। इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है एंड इसके साथ आप इसमें लाइव बोके इमेजेस के साथ 4K पे 30 fps तक शूट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये फोन काफी वेल डिजाइंड एंड कॉम्पैक्ट है एंड इसका वेट है सिर्फ 151 ग्राम्स, जिसे आप आसानी से एक हाथ से ग्रिप करके यूज कर सकते हैं और ग्लास बैक एंड नॉच के साथ ये फोन डेफिनेटली प्रीमियम एंड स्टाइलिश भी है। अब ये फोन रन कर रहा है स्टॉक एंड्रॉइड पे, यानी कि इसमें आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा बिना किसी स्केन्ड यूआई या फिर ब्लोटवेयर्स के। और ये फोन एंड्रॉइड 1 प्रोजेक्ट के साथ होने की वजह से इसमें आपको रेगुलर एंड फास्टर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं। फिलहाल ये फोन रन कर रहा है एंड्रॉइड 8.1 यानी ओरियो पे, जिसमें 1 जुलाई 2018 का सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है और जल्द ही इसमें आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट भी मिल जाएगा। बाकी स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से सेटिंग्स एंड फीचर्स आपको बेसिक एंड्रॉइड वाले ही मिलने वाले हैं। इसमें नोकिया ने कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करी हुई है और फिलहाल के लिए इस फोन में आपको फेस अनलॉकिंग का कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा, पर शायद फ्यूचर अपडेट में ये फेस अनलॉकिंग को इसमें ऐड कर दे। स्टोरेज सेक्शन को चेक करें तो प्री इंस्टॉल्ड ओएस सेटअप में आपको लगभग 48 GB फ्री स्टोरेज मिल जाएगा और इसमें आपको फुल स्क्रीन नेविगेशन जेस्टर्स भी नहीं मिलते हैं, जिसमें आप नेविगेशन बटन्स को हाइड कर सकते थे और आईफोन एक्स की तरह स्वाइप जेस्टर से बैक होम या रिसेंट मेनू जैसे टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते थे। कैमरा ऐप थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है, जिसमें नोकिया ने अपना फ्लेवर टच दिया है और इसमें मैंने कुछ नॉर्मल एंड बोके इमेजेस कैप्चर करी है एंड कैमरा का आउटपुट सच में शार्प एंड कलर पैटर्न्स भी काफी विविड लगे। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूं, तो अगर आप इस फोन का डिटेल कंपैरिजन एंड हार्डवेयर एंड कैमरा रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दो ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियो को मिस ना कर पाओ। अब इस फोन के फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है और नोकिया आमतौर पे अपनी सॉलिड बिल्ड की वजह से जाना जाता है, पर मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि ये फोन बहुत ज्यादा नाजुक है। नोकिया के पुराने फोन जैसा नहीं है ये, जिससे आप दीवार पे मार के भी चला लोगे। इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा था तो ये फोन मेरे फोन स्टैंड से स्लिप हो गया था और ये मेरी फोन जितनी हाइट से स्लिप हुआ था, तो जैसे ये फोन गिरा उसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले बिल्कुल क्रैक हो चुकी थी। तो अगर आप ये फोन ऑर्डर करने वाले हो तो एक डिस्प्ले प्रोटेक्टर और बैक कवर भी साथ में ऑर्डर कर देना। तो इन दी एंड गाइस मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन को ये कहते हुए कंक्लूड करना चाहूंगा कि ये डिवाइस मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। हालांकि जो डिस्प्ले टूटी है उसमें 50% क्रेडिट मेरा भी है, क्योंकि चाहे आपके फोन में कोई सा भी प्रोटेक्शन हो, गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर 5, अगर आपका फोन गिरता है और क्रिटिकल एंगल में अगर वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट करता है तो ऐसे में आपका जो डिस्प्ले है वो टूटनी ही है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर 5 आपके डिस्प्ले को स्क्रैच प्रूफ बनाती है, वो उसे टूटने से नहीं बचा सकती। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे ये डिवाइस 14,500 में कैसे मिला, तो इस डिवाइस को मैंने ऑर्डर किया है गियरबेस्ट से। गियरबेस्ट पे इस फोन की प्राइस है अप्रॉक्स 14,500 रुपए, तो आप वहां से इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा गियरबेस्ट पे अभी फिलहाल कुछ सेल वगैरह चल रही है, तो उसके भी मैं आपको कुछ डिस्काउंट कोड्स वगैरह दे दूंगा, आप चाहो तो उन्हें भी एक बार चेक कर सकते हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर दो यार, प्लीज बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करो, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। और अगर आपको ये वीडियो के बारे में आपको कुछ बताना है या फिर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।